बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी तालीमाती और वाक़यात की वीडियोज़ में हम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कुरानी हकायत और यजूज मजूज की पुरस्कार शख्सियत को बयान कर रहे हैं और उनकी इस वाक़े को इस वीडियो में हम बयान कर रहे हैं तफसील से। हम इस बयान की तारीखी और मजहबी अहमियत को बयान कर रहे हैं। इससे क़यादत, इंसाफ और इंसानियत को दरपेश आजमाइशों के बारे में भी इस बात को बयान कर रहे हैं। बराए करम हमारे साथ रहे, क्योंकि हम इस गहरे किस्से में मैनी की तहों को बयान कर रहे हैं और असरी मावास में इसकी मुताबिकत के मुताबिक इसका बयान को आप पूरी वीडियो में देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला सूरह काफ की आयत नंबर 83 से 98 में फरमाता है, और वो तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कहो मैं तुम्हें इसका कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। बेशक हमने इसे जमीन में बसाया और हमने इसे हर चीज का सामान दिया। चुनांचे इसने एक रास्ता इख्तियार किया, यहां तक कि वो सूरज को डूबने की जगह पर पहुंचा तो इसे स्याह कीचड़ या गर्म पानी के चश्मे में डूबता हुआ पाया, और इसने इसके करीब एक कौम को पाया। हमने अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ ज़ुल्करनैन, या तो इनको सजा दे या इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की वादनीयत का मुनकर जुल्म करेगा हम इसे सजा देंगे, फिर इसे इसके रब की तरफ लौटाया जाएगा जो इसे सख्त अजाब जहन्नम की सजा देगा। लेकिन जो शख्स अल्लाह की वादनीयत पर ईमान लाए और अमल साला करे, इसके लिए बेहतरीन अजर जन्नत है। और हम ज़ुल्करनैन इससे नरम बातें करेंगे। फिर इसने दूसरी राह अख्तियार की, यहाँ तक कि जब वो सूरज की तुलू होने के मुकाम पर पहुंचा तो इसने इसे एक ऐसी कौम पर चढ़ते हुए पाया जिनके लिए हमने सूरज को कोई पनाह नहीं दी थी, और हम इस ज़ुल्करनैन के बारे में सब जानते थे। फिर इसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो इसने इन दोनों पहाड़ों के करीब एक ऐसी कौम को पाया जो एक लफ्ज भी नहीं समझते थे। बेशक यजूज मजूज वो जमीन में बड़ा फसाद करते हैं, तो क्या हम आपको खराज अदा करें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान पर्दा डाल दें। इसने कहा, वो माल, अख्तियार और ताकत जिसमें मेरे रब ने मुझे कायम किया था तुम्हारी निस्बत बेहतर है। खराज तहसील लोगों की कुव्वत से मेरी मदद करो, तुम्हारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देगा। मुझे लोहे के टुकड़े दो। फिर जब दो पहाड़ों के दरमियान का फासला पुर कर दिया तो फरमाया, फूंक मारो। फिर जब इनको आग से सुर्ख कर दिया तो फरमाया, मेरे पास पगला हुआ तांबा लाओ कि इन पर हम डेल दो। तो वो यजूज मजूज ना इसकी पैमाइश कर सके और ना ही इसमें खोद सके। ज़ुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे जमीन पर गिरा देगा, और मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा है। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन की शान में इसके इंसाफ के लिए कुरान मजीद में तारीफ की है। इसने मशरक और मगरब और बहुत से खित्तों पर हुकूमत की, जहां इसने इसके लोगों को मस्खर किया और इन पर कामल इंसाफ के साथ हुकूमत की। गालिब रहे कि वो सिर्फ एक बादशाह था। नीज इसे नबी या रसूल भी कहा गया है, ताहम इसके बारे में सबसे ज्यादा गैर मुतवक्को राय ये थी कि वो फरिश्ता था। मौखर जिक्र इमाम आले मकाम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक शख्स को दूसरे को यह कहते हुए सुना, ज़ुल्करनैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुप रहो, क्या आपके लिए ये काफी नहीं था कि आप अपने आप को अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर रख लें ताकि आप फरिश्तों के नाम ले लें। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि ज़ुल्करनैन नबी थे। इसके बरक्स अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि तबाह मालूम था या नहीं, और मैं नहीं जानता कि क्या दूध इनकी कौम के लिए कफारा है या नहीं।
اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔ یہ حدیث عجیب و غریب ہے، اس کی روایت کو جانچنا ہوگا۔ دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں کہا گیا کہ ذوالقرنین ایک اچھا بادشاہ تھا جس کے کام اللہ کی کتاب میں تعریف کی گئی ہے۔ وہ فتح یاب ہو گیا تھا اور الخضر اور اس کا وزیر، اس کی فوج کا سربراہ اور اس کا مشیر تھا۔ الزرقی اور دیگر نے ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس نے اپنے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ نیز عبید بن عمیر اور ان کے بیٹے عبداللہ وغیرہ کے بعد یہ روایت ہے کہ ذوالقرنین حج کے لیے پیدا روانہ ہوا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں نصیحت بھی کی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا کہ جہاں جائیں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے قرآن احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔